नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने आज गैरसैंण विधानसभा में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट में जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,459 करोड़ 55 लाख रुपए और स्वास्थ्य के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। और लोक पर्व फूलदेई आज से प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आज गैरसैंण विधानसभा में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ रुपए 8 लाख का बजट सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि राज्य की अनुमानित आय 76,592 करोड़ 54 लाख रुपए रहने की उम्मीद है, जिसमें 57,057 करोड़ 26 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति और 19,535 करोड़ 28 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि केंद्रीय कर से उत्तराखंड को राज्यांश के रूप में 31,402 करोड़ 48 लाख रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा पर 1,459 करोड़ 55 लाख रुपए और स्वास्थ्य पर 4,217 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च करेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण, महिला बाल कल्याण पर 2,850 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। साथ ही लोक निर्माण विभाग के लिए 2,791 करोड़ 83 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लखवार परियोजना पर सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में समग्र शिक्षा योजना में 813 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ और बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और खेल महाकुंभ के आगामी वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ और मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए बजट में 215 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब ऐसे वृद्धजन जिनके पुत्र व पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं, उनको भी पेंशन की धनराशि का भुगतान करने की 62 स्वीकृति प्रदान की गई। पत्रकारों से बातचीत में चकराता के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बजट में शिक्षा, रोजगार और प्रदेश के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बहुत फोकस तरीके से बजट में एक रणनीति झलकती है और उसके लिए बजट में प्रोविजन किया गया। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। एयर कनेक्टिविटी, विशेष रूप से रोड कनेक्टिविटी को विकास का ग्रोथ इंजन कहा गया और रोड कनेक्टिविटी, और केवल रोड कनेक्टिविटी नहीं, रोड सेफ्टी के ऊपर भी विशेष रूप से इस बजट में खाका खींचा गया, बजट में प्रोविजन किए गए। टूरिज्म सेक्टर को बहुत प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया और रोजगार सृजन के, स्वरोजगार, स्टार्टअप के लिए, इको टूरिज्म के प्रमोशन के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और सबसे जो जबरदस्त बात इस बजट प्रस्ताव के अंदर है वो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत व्यापक प्रावधान किए गए। बजट को सत्ता पक्ष ने सभी वर्गों के लिए अच्छा बताया है, जबकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। मन की बात की 100वीं कड़ी अप्रैल में प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। नहीं अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, यही तो मन की बात है, जन जन से नाता हो तो लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा।
इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है। मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने मन की बात की शुरुआत के लिए दिन चुना गांधी जयंती के ठीक अगले दिन, यानी 3 अक्टूबर 2014 को। मन की बात के पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने खादी के लिए प्रोत्साहित किया। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। आज ये जानकारी देते हुए रामनगर स्थित विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षाएं करवाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन 12वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। ये परीक्षाएं 6 अप्रैल तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1253 परीक्षा केंद्रों में इस बार 2,59,430 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 10वीं के 1,27,320 परीक्षार्थी और 12वीं के 1,32,110 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई आज से प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मांगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मंत्रिमंडल सदस्यों ने बच्चों से अपनी लोक संस्कृति व लोक परंपराओं से जुड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक यह लोक पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने तथा उसके संरक्षण का संदेश देता है। इस बीच चैत्र प्रकृति पर्व फूल संक्रांति चंपावत जिले में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। फूलदेई पर छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के फूलों व चावल से घरों में देहली पूजन किया। उत्तराखंडी संस्कृति की जानकार दिनेश चंद्र पांडे ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर उत्तराखंड में फूलदेई संग्रांड चैत के पहले गते को मनाया जाता है। यह हमारा परंपरागत और सनातन रीति रिवाज है। इस दिन छोटे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से घर घर जाकर देहली का पूजन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। इसके बदले में परिजन लोग उनको गुड़, पैसा और चावल भेंट करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जिले के 15 प्रमुख सड़कों को पर्यटन मौसम शुरू होने से पहले ठीक कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड के कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने बताया कि हरियाणा में बीते 3 दिनों तक चली सभा में स्व आधारित राष्ट्र के उत्थान का संकल्प लिया गया, जिसका प्रस्ताव सभा में पारित किया गया, जिससे जन जन तक संदेश स्वधर्म और स्वतंत्र रूपी भारत की जीवन पद्धति को फैलाया जा सके। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एच.एस. प्रणय और लक्ष्य सेन कल खेले गए पुरुष सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले जीतकर स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अगले दौर में लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑल डेनिस मुकाबले के विजेता एंडर्स एंटनसेन या
रासमस गैमके से होगा। इस बीच चमोली निवासी मानसी नेगी ने तमिलनाडु में आयोजित 82वें ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक मीट में रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। मानसी की कामयाबी से उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज से 19 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि देश में 19 करोड़ 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने आज गैरसैंण विधानसभा में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट में जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,459 करोड़ 55 लाख रुपए और स्वास्थ्य के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होंगी और लोक पर्व फूलदेई आज से प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।